चलिए आज मैं आप लोगों को परसेंट की अगली क्लास लेकर चलता हूं। आज परसेंट का 11वां दिन होगा, डे 11, और आज मैं आप लोगों को संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से सवाल से। क्लियर? तो लिखिएगा, आप लोग प्रश्न लिखिएगा। एक प्रश्न मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, इसके बाद बोल रहा हूँ, उसको तब आप सुन के लिखिएगा। प्रश्न आपके सामने ये है, प्रश्न ये है, यदि किसी संख्या के 45% का मान 210 हो तो उस संख्या के 144% का मान क्या होगा? क्लियर? और ये आपका है टाइप फर्स्ट। आपके सामने प्रश्न है कि यदि किसी संख्या के 45% का मान 210 हो तो उस संख्या के 144% का मान बताइए। देखिए, इसमें दो टॉपिक आपका क्लियर होगा। पहली तो ये भाई संख्याओं पर आधारित प्रश्न, दूसरा आपका यही ऐकिक नियम भी क्लियर हो जाएगा। और परसेंट में आप शुरू से ही ऐकिक नियम पढ़ते आ रहे हो, मैंने आपको बताया नहीं है ऐकिक नियम का टॉपिक है। ऐकिक नियम यही है, आप लगाते हो लेकिन जान नहीं पाते। एक का मान निकालना ही ऐकिक नियम है, तो मैं ऐकिक नियम से ही इसको बताऊंगा। क्लियर? तो देखो, पहले तो मैं आपको इसको थोड़ा सा बेस बता दूं कि ये लगेगा कैसे। देखो, अगर आपसे ये 144% ना मान के पूछ लेता वह संख्या बताइए, तो आप कहते वह संख्या 100%, और परसेंट पढ़ रहे हो, आपको 100 मानना ही है, XYZ मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या मानते? 100% मानते तो वह संख्या, तो आप 100% की वैल्यू निकालते। लेकिन आपसे बोल रखा है 144% का, तो आप ऐकिक नियम लगाना। और ऐकिक नियम कैसे लगाओगे? बोल रखा है कि संख्या के 45% का मान, यानी जो संख्या होगी उसके 45% का मान दे रखा है 210। कितना दे रखा है? 210। और हमसे 144% का मान पूछा है, तो आप क्या करना? सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाल लेना। तो आप कहोगे 1% बराबर, देखो यही ऐकिक नियम भी है, 45 का इधर गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा 210/45। इसको कैलकुलेट करेंगे, अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो उसको छोड़ेंगे। शायद ये 15 से कटेगा। ठीक, तो आ जाएगा आपका 15 तिया 45, और ये 15 का 15, और 6 बचा 15 चौका 60। तो ये आपका 1% का मान आ गया 14/3। कितना आ गया? 14/3। जब 1% का मान आ गया, अगर मान लो हमसे संख्या पूछता, क्या पूछता? संख्या, तो कहते माना संख्या 100%, तो आप कहते कि ये आ गया 1% बराबर 14/3, तो 100% बराबर 100 गुणे 14/3। इसको कैलकुलेट करते जो आता सो आंसर आता। लेकिन हमसे संख्या ना पूछ के ये बोला है कि उसके 144% का मान बताइए, तो आप यहाँ कहते अतः 144% का मान बराबर 144। 1% का मान 14/3, तो 144 का 144 गुणे 14/3। इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 चौके 12, 3 8 24, और यह आ गया आपका 48 गुणे 8। ठीक, गुणा करेंगे तो 14 8 112, 14 चौका 56, 56 11 67, 672। यानी संख्या के 144% का मान आएगा 672। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। क्लियर? नोट करिएगा, और अगला प्रश्न मैं बोल रहा हूं, इसको नोट करिएगा आप लोग।
चलिए लिखिए, प्रश्न बोल रहा हूं, लिखिएगा। यदि किसी संख्या के 72% का मान, यदि किसी संख्या के 72% का मान 1080 हो, 72% का मान 1080 हो, तो उस संख्या के 120% का मान बताइए। तो उस संख्या के 120% का मान बताइए। चलिए मैं वेट कर रहा हूं, देखता हूं किसका किसका आंसर सही आ रहा है। क्लियर? आप लोग लगाइए, है कुछ नहीं, एक एक नियम से ऐसे ही लगाना है। बस यहां आपको पहाड़ा आना चाहिए, क्योंकि उसी का खेल है। पहाड़ा मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग सब। बताइए। जिसका जिसका 1800 आ रहा है उसका उसका सही है। क्लियर? 1800 जिसका जिसका आ रहा है उसका उसका सही है। देखिए कैलकुलेट कैसे करना है। बोला है कि संख्या के 72% का मान, यानी 72% की वैल्यू दे रखा है 1080। 1% की वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे 1080/72। इसको काटोगे, 18 चौक 72, 18 छक्का 108, ये 60/4। इसको कैलकुलेट करोगे 15, यानी 1% की वैल्यू आई 15। और हमसे पूछ रखा है 120% का मान, तो अतः 120% का मान बराबर 120 गुणे 15, 12 15 में 180 और 1 0, ये 1800 जिसका जिसका आया था उसका उसका सही है। नोट करिए, अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। नोट करिए इसको। हो गया। बस एक छोटा सा प्रश्न और, ऐसे ही कैलकुलेट आपको ऐसे ही करना है, यह आपका टाइप फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर? लिखिएगा, लिखना भाई। यदि किसी संख्या के 125% का मान, यदि किसी संख्या के 125% का मान 1500 हो, 125% का मान 1500 हो, तो बताइए उस संख्या के 25% का मान क्या होगा। तो बताइए उस संख्या के 25% का मान क्या होगा। क्लियर? बताएं, तुरंत बताएं, मैं वेट कर रहा हूं। जिसका जिसका 300 आ रहा है उसका उसका सही है। 300 जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका उनका भाई सही है, बाकी गलत। देखिए बोला है किसी संख्या के 125% का मान, 125% का मान दे रखा है ये 1500। तो आप कहोगे 1% का मान, तो ये हो जाएगा 1500/125। इसको कैलकुलेट करोगे तो 1% बराबर, ये 25 से कटेगा, 25 पंजे 125, 25 छक्का 150, ये आपका आया 60/5। इसको कैलकुलेट करोगे 12, यानी 1% की वैल्यू 12 आई। हमसे पूछा है 25% का, तो अतः 25% का मान बराबर 25 गुणे 12, 25 दूना 50, 25 एक का 25 और 5 30, ये 300 आ गया। मतलब जिसका जिसका 300 आया था उसका उसका सही है। अब देखो, अगर आपकी आईक्यू लेवल या कैलकुलेशन आपका ठीक ठाक है, अच्छा है, तो इतना तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। उसको डायरेक्ट 1 लाइन में आंसर बता सकते हो। देखो कैसे, इधर देखना कैसे। अब देखो भाई,
एक चीज और बताने से पहले एक चीज और बता रहा हूं, ये जो कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं ना, ये कॉन्सेप्ट सभी क्वेश्चन पर नहीं लगेगा, ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पर लगता है, सब पर नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर, ये नहीं कि आप सारे पृष्ठ पर वो फार्मूला अप्लाई करोगे, सारे पर आंसर नहीं आने वाला। देखो 125% का मान दे रखा है और हमसे पूछ रखा है 25% का। क्लियर? 25% का मान पूछ रखा है। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे विद इन सेकेंड, अगर आपकी आईक्यू लेवल ठीक ठाक, कैलकुलेशन ठीक ठाक। 125 है, ये 25, मतलब 125 में कितने का गुणा भाग कर दें कि ये 25 आ जाए। 125 मतलब जो दिया होगा उसमें कितने का गुणा भाग कर दें कि ये 25 आ जाए। कहोगे अगर मैं 125 में 5 का भाग दे दूं, 125 में 5 का भाग दे दूं तो 25 आएगा क्या? तो जब इधर 5 का भाग हो रहा है अर्थात 1/5 का गुणा, दोनों का मतलब एक ही है, तो वही काम आप इधर कर दो, तो इधर भी 1500 में 1/5 का गुणा करोगे, 1500 गुणे 1/5 बराबर ये 300, तब भी आंसर ये शो करेगा। क्लियर? लिखिएगा अगला प्रश्न, लिखना भाई। यदि किसी संख्या के 37% का मान, यदि किसी संख्या के 37% का मान 340 हो, यदि किसी संख्या के 37% का मान 340 हो, तो बताइए उस संख्या के 148% का मान क्या होगा? उस संख्या के 148% का मान क्या होगा? आप इसको दोनों तरीके से लगा सकते हो। बोला है यदि किसी संख्या के 37% का मान 340 हो और हमसे पूछा है तो उस संख्या के 148% का मान क्या होगा। क्लियर? आप चाहो तो इसको ऐकिक नियम से लगा दो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट लगा दो। तो चलिए पहले मैं ऐकिक नियम से इसको बताता हूं। तो बोला है कि 37% का मान 340, तो 1% का मान 340/37। अब देखो ये कटेगा नहीं कटेगा तो छोड़ दो। आपसे पूछा है क्या? 148% का मान, तो कहोगे अतः 148% बराबर 340/37 गुणे 148, काटोगे 37 चौका जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा करो, 0 4 चौक 16, 4 3 12 13, 1360 आंसर आएगा। जिसका 1360 आया था उसका सही है। क्लियर? अगला प्रश्न, या इसी को दूसरे तरीके से कैसे लगाओगे? देखो बोला है कि 37% की वैल्यू 340, 148% की वैल्यू वाट क्या होगी? तो देखो ये 37% है, ये 37 का कै गुना 148 आ रहा है, ठीक? तो कहोगे यार 37 का ये 4 गुना हो रहा है क्या? 37 चौके 148, जब इधर 37 का ये 4 गुना हो रहा है तो इधर भी इसका 4 गुना कर दो, 4 से गुणा कर दो, 0 4 चौक 16, 4 3 12 13, 1360 तब भी आएगा। क्लियर? नोट हो गया? अगला प्रश्न लिखिएगा, तेजी से नोट करना भाई, लिखना। यदि किसी संख्या के 60% का मान, यदि किसी संख्या के 60% का मान 2100 हो, यदि किसी संख्या के 60% का मान 2100 हो, तो वह संख्या बताइए। बोला है कि यदि किसी संख्या के 60% का मान, यानी 60% की वैल्यू 2100, ऐकिक नियम से 1% की वैल्यू 2100/60 कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 3 से कटेगा क्या? 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 70, 70/2 अर्थात 35। 1% की वैल्यू 35
आपसे पूछा है 100%, अर्थात संख्या तो संख्या अपने आप में कितना होगा 100%। तो 1% की वैल्यू 35, तो 100% की क्या होगी 100 गुणे 35 बराबर ये 3500। क्लियर हो गया। ये आपका टाइप फर्स्ट समाप्त हुआ। नोट करिएगा, टाइप सेकंड बताता हूं। टाइप सेकंड लिखना, तेजी से नोट करना भाई। प्रश्न लिखिएगा, यदि किसी संख्या का 40%, यदि किसी संख्या का 40% 244 हो, यदि किसी संख्या का 40% 244 हो, तो बताइए उस संख्या के तो बताइए कितने परसेंट का मान 122 होगा। कितने परसेंट का मान 122 होगा। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। बोला है किसी संख्या के 40% का मान 244 हो, तो बताइए उस संख्या के कितने परसेंट का मान 122 होगा। 122 न करके आप 1220 कर लीजिएगा। 122 न करके आप 1220 करिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन का पॉइंट में नहीं आएगा। वैसे अगर 122 रखता हूं तो पॉइंट में आने लगेगा। क्लियर। देखो अब थोड़ा सा उल्टा है कि नियम लगेगा। बोला है कि किसी संख्या के 40% का मान, 40% का मान बोला है कितना 240। तो हमसे पूछा उस संख्या के कितने परसेंट का मान 1220 होगा। कितने परसेंट का मान ये 1220 होगा। क्लियर। अब देखो इसको कैसे लगाओगे। इसको लगाने का वही तरीका है, बस अब संख्या का परसेंट में कन्वर्ट करना है ना, तो आप इसी को उल्टा लिखना। ध्यान देना, ये टाइप 2 है, आपको याद रखना है। बोला है कि 240 का मान है 40%, 40%। आप कहोगे एक यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 40/240। आप कहोगे कितने का मान पूछा है 1220। जब एक यूनिट की वैल्यू 40% बटा 240 है, तो 1220 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, होगे 1220 गुणे 40/240। अब ये कैलकुलेट होगा क्या, ये 0 या इसको ऐसे काट दो, 40 छक्का 240। ठीक, ये आएगा आपका 1220/6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 तिरिक 18, 2 बचा, ये 23 सही 2/6 अर्थात 23 सही 1/3%। 23 सही 1/3%। उल्टा एक एक नियम लगा देना है और कुछ नहीं। सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है क्या, एक मिनट। सॉरी यहाँ मिस्टेक है। ये 6 दूना 12, यहाँ 203 आएगा। सॉरी मिस्टेक है यहाँ कैलकुलेशन में, 203 सही 1/3 आएगा। क्लियर। कैलकुलेशन मिस्टेक है। क्लियर। आगे नोट करिएगा। अगला प्रश्न लिखना, यदि किसी संख्या के 20% का मान, यदि किसी संख्या के 20% का मान 800 हो, 800 हो, तो बताइए उस संख्या के कितने परसेंट का मान, तो बताइए उस संख्या के कितने परसेंट का मान 1200 होगा। उस संख्या के कितने परसेंट का मान 1200 होगा।
बोला है किसी संख्या के 20% का मान 800 है और बोला है उस संख्या के 1200 कितने परसेंट का मान 1200 होगा। उल्टा लिख रहा हूं। क्लियर? अभी देखो इसके पहले आप क्या लिखते थे, कहते कि 20% का मान है 800, कितने परसेंट का मान आपका ये 1200 है। तो मैं उल्टा लिख दिया हूं। मैं कह रहा हूं 800 का मान 20% है, 1200 का मान के परसेंट है, ये निकालना है। तो आप क्या करोगे, यहां से कैलकुलेशन शुरू करोगे। कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगा 20% बटा 800, काटोगे तो 20 का 20, 20 चौके 80, 40, 1 बटा 40%। बोला है 1200 का मान, तो कहोगे 1200, तो 1200 गुणे 1 बटा 40, इसको काटोगे तो ये आएगा 4 तिया 12, 30%, यानी 1200 30% के बराबर होगा। ठीक, नोट करिए, फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। नोट करिए इसको, फिर अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए अब आपको मैं टाइप थर्ड की ओर लेकर चलता हूं। लिखिएगा टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड पढ़ाने से पहले आवश्यक सूचना, जो लोग पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो तुरंत ज्वाइन कर ले, नहीं तो पीछे हो जाएंगे। पीछे हो जाएंगे तो फिर आपको समस्या होगी, कोर्स कैसे कवर होगा। इतना आगे चला गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसमें इंग्लिश और रीजनिंग की क्लास मिलेगी। ठीक, इंग्लिश और रीजनिंग की क्लास आपको मिलेगी। आज से क्लास प्रारंभ हो चुकी है इंग्लिश और रीजनिंग की। अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो ज्वाइन कर लीजिए। लिखिएगा प्रश्न, यदि किसी संख्या में, ध्यान से प्रश्न को नोट करिएगा, यदि किसी संख्या में 40 घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या में से 40 घटा दिया जाए तो संख्या के मान में 24% की कमी हो जाती है। तो संख्या के मान में 24% की कमी हो जाती है। तो बताइए संख्या के 60% का मान क्या होगा। तो बताइए संख्या के 60% का मान क्या होगा। क्लियर? देखो एक बार थोड़ा सा मैं इसको लेंदी अर्थात बेसिक बता देता हूं, फिर डायरेक्ट बता देता हूं। बोला है कि यदि किसी संख्या में से हम 40 घटा दें, अब भाई संख्या परसेंट वाला मामला है तो संख्या अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। यक्स वगैरह मानोगे फंस जाओगे कैलकुलेशन में। ठीक, 100% मान लेना। मान लो कि माना संख्या 100% है, माना संख्या 100% है। पहले बेसिक समझ लीजिए, यहीं से शॉर्टकट पैदा होगा अपने आप। बोला है कि संख्या में से 40 कम कर दिया जाए, अर्थात 40 घटा दिया जाए, तो संख्या के मान में 24% की कमी आ जाती है। संख्या के मान में 24% की कमी हो जाती है। जैसे ही हमने घटाया 100% में से 40, तो ये 100% में से 24 की कमी आ गई। तो 24 की कमी आ गई भाई, 24% घटा दो, यही बोला है ना, 24% की कमी आ जाती है। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई? फिर से देखो, बोला कि संख्या में से 40 घटा दिया जाए, तो संख्या आपने 100% माना हुआ है, इसमें से 40 घटाओ, तो जैसे ही 40 घटाया बोला कि संख्या के मान में 24% की कमी आ जाती है। तो संख्या 100% था तो इसमें 24 की कमी आ गई। क्लियर? अब देखो क्या करो, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है। अब देखो यहीं से डायरेक्ट आपको अप्रोच मिलेगा। ये 100% से 100% गायब,
इधर बचा -40, इधर बचा -24%। इस माइनस से माइनस को कैलकुलेट करो, को 24% की वैल्यू 40, 1% की वैल्यू 40/24। कैलकुलेट करोगे अगर ये आपका 8 से कट रहा है तो 8 पंजे 40, 8 तिरिक 24, यानी 1% की वैल्यू आई आपकी ये 5/3। आपसे पूछा है कि संख्या के 60% का मान। जब 1% की वैल्यू 5/3 तो कहोगे 60% की वैल्यू कितना, तो 60 गुणे 5/3, 20×3 = 60, ठीक। और ये 20×5 यानी संख्या के 60% का मान 100 आया। ये तो हो गया थोड़ा सा बेसिक। लेकिन अब डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, देखो जितना घटाओगे या जोड़ोगे, जितने % की कमी अथवा वृद्धि होगी वो दोनों आपस में बराबर होंगे। लिखना नोट, नोट लिखना, संख्या में जितना जोड़ेंगे या घटाएंगे संख्या के प्रतिशत मान में, संख्या के प्रतिशत मान में हुई वृद्धि अथवा कमी के बराबर होता है, वृद्धि अथवा कमी के बराबर होता है। मतलब आप संख्या में जितना जोड़ोगे, संख्या के मान में जितने प्रतिशत की वृद्धि होगी वो दोनों आपस में बराबर होंगे। अर्थात आप संख्या में जितना घटाओगे, संख्या के मान में, प्रतिशत मान में हुई कमी के बराबर होगा। अब देखो ये नोट अगर आपने समझ लिया तो देखो अभी इसके पहले बोला था कि संख्या में से कितना घटा दिया जाए, 40 बोला था ना। संख्या में 40 घटा दिया जाए तो संख्या के मान में 24% की कमी, तो 40 घटाने पर संख्या के मान में कितने की कमी आई, 24% की। ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर। तो 1% निकाल लेना, 40/24। कैलकुलेट करो इसको, 8 तिरिक 24, 8 पंजे 40, 5/3। 60% का मान पूछा तो कहो गया था 60% बराबर 60 गुणे 5/3। काटो इसको, 20 पंजे 100। क्लियर, ये बात समझ में आई। आप एक बार दो बार इसको अच्छे से समझ लेना, ये समझ में आ जाएगा। लिखिएगा दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न नोट करिए तेजी से। लिखना, यदि किसी संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, यदि किसी संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो संख्या के मान में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए संख्या के 30% का मान क्या होगा। तो बताइए संख्या के 30% का मान क्या होगा। ऐसे ही लगाओ, तुरंत लगा के बताओ, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। बताओ भाई। जिसका 81 आ रहा है उसका सही है। 81 जिसका आ रहा है सही है। बोला है कि संख्या के मान में अगर मैं 45 जोड़ दूं तो संख्या के प्रतिशत मान में 16 सही 2/3% की वृद्धि। अब ये परसेंट वैल्यू, ये संख्या वाली वैल्यू, इसको तोड़ोगे तो 16 × 48 2 50/3% बराबर 45। 1% बराबर ये 45, क्रॉस गुणा, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। अब हमसे क्या पूछा है, संख्या के 30% का मान। संख्या के 30% का मान कहोगे, अतः संख्या के 30% का मान बराबर
तो ये हो जाएगा 30%, सॉरी 30 गुणे, और 1% की वैल्यू कितना है, ये पूरा पूरा है 45 गुणे 3/50, ये 0 0 से कटा, ये 5 9 45, 3 9 27, 3 81, 81 जिसका जिसका आया है उसका उसका सही है। नोट करिए। फिर अब मैं आगे टाइप थर्ड लेकर चलता हूँ, इसको नोट करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए। क्लियर? और जितने लोग देख रहे भी प्रेजेंट टाइम में, कम से कम उतने लोग तो लाइक कर दो। लिखिएगा टाइप 4। ये जबरदस्त सवाल है, यहां से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग होगा, कंफ्यूजिंग सवाल बनेगा यहाँ पर। लिखिएगा, ध्यान से प्रश्न को नोट करिएगा। टाइप 4 है। लिखना, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक व 20% कम है, 20% अधिक व 20% कम है। तो बताइए पहली संख्या, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? क्लियर? देखिए, अभी आप लोग आंसर बताने की कोशिश मत करिए, पहले मैं आपको एक बार इसको पूरी तरह से समझा देता हूं, फिर इसके बाद आपसे पूछता हूं तो आप आंसर इसका बताइएगा। क्लियर? देखो, इसमें बोला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से। अच्छा, ये बताओ आप, इसमें कुल कितनी संख्याएं? तो कहोगे इसमें कुल कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। कितनी? 3 संख्या। तो आप मानोगे, देखो लाइन ग्राफ से मानना, कहोगे कि यहां पर 3 संख्याएं आप मान लो, ये मान लो पहली संख्या, ये मान लो दूसरी संख्या, ये मान लो तीसरी संख्या। क्लियर? तो बोला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 20% अधिक व 20% कम है। अब यहां पर हमें यही नहीं पता है तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है। देखो, जब तीसरी संख्या नहीं पता है और हमें उसका ज्ञात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उसके हम वैल्यू पहली और दूसरी का निकाल नहीं सकते। तो क्या करना, आप मान लो कि माना तीसरी संख्या 100 है, माना तीसरी संख्या 100 है, ये हमेशा आपको मानना ही पड़ेगा कि तीसरी संख्या क्या है, 100 है। तो आपने मान लिया कि ये तीसरी संख्या 100 है, हमेशा मान लेना। क्लियर? इतनी बात तो समझ में आई होगी। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक व 20% कम है, मतलब ये पहला वाला तीसरे वाले से 20% अधिक है। अगर अधिक बोलेगा तो जोड़ के लिख देना। क्लियर? क्योंकि पहली नंबर आएगी, बाद में दूसरी, तो पहले अधिक बोला है ना, जो काम पहले बोलेगा उसको पहली संख्या में करेंगे, जो काम बाद में बोलेगा उसको बाद वाली संख्या में करेंगे। तो बोला है 20% अधिक, तो पहले अधिक बोला है, तो इस 100 में 20% जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 120। फिर बोला है 20% कम, तीसरी संख्या से तुलना किया है ना, तो 20% कम बोला है, तो 100 से 20 घटाओगे कितना, 80। देखो, ये दोनों संख्याएं तीसरी संख्या से 20 अधिक व 20 कम है कि नहीं? तीसरी 100 से देखो ये 20 अधिक है कि नहीं, और ये दूसरी देखो तीसरी से 20 कम है कि नहीं। ये तो हो गया आपका प्रश्न। लेकिन अब बोला है कि ये पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है। अब आपको यहां लगाना है, देखो ये पहली वाली संख्या कितनी है, 120, दूसरी वाली संख्या कितना है, 80। तो ये पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या से कितना अधिक है? कहोगे 40 अधिक है क्या? कितना अधिक है? 40 अधिक है क्या? अगर ये 40 अधिक है मतलब 40 की वृद्धि हुई है, तो आपको पहले या दूसरी क्लास में बताया गया होगा कि प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे
प्रारंभिक मान गुणे 100, प्रारंभिक मान गुणे 100। और एक दूसरा फार्मूला बताया गया है कि प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो वृद्धि अधिक है अर्थात वृद्धि हो रहा है, तो कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर कितने की वृद्धि है? 40 की। अब देखो इसमें आप हर में किसको रखोगे, प्रारंभिक मान किसको रखोगे? तो पहली दूसरी तीसरी क्लास आप देख लेना, उसमें बताया गया है कि जिससे तुलना किया जाता है उसको हमेशा हर में रखते हैं, उसको हमेशा हर में रखते हैं, अर्थात प्रारंभिक वैल्यू वही होता है। तो बोला है आपसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से, तो तुलना दूसरी से हुआ अर्थात ये नीचे रखा जाएगा और गुणे 100 कैलकुलेट करोगे 40 दूना 80, ये 100/2 बराबर ये आपका आ जाएगा 50%। क्या हो जाएगा? 50%। कहने का मतलब पहली संख्या दूसरी वाली संख्या से 50% अधिक है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट अभी करें हाँ ना। क्लियर? कमेंट करिए। अभी और प्रश्न बता रहा हूं, देखो इसी में दूसरा प्रश्न भी बन सकता है। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई, देखो इसी को मैं दूसरे हिसाब से पूछ सकता हूं। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि जैसे मैं बोला था कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है, ये बोला था। दूसरा प्रश्न इसमें ये हो सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। ये भी तो हो सकता है ना भाई, कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। अब देखो ये दूसरी वाली संख्या पहली वाली संख्या से कितना कम है? 40। ये दूसरी वाली पहली वाली से 40 कम है। जब 40 कम है और किससे कम है? पहली वाली से, अर्थात तुलना पहली वाली से होगा। कहोगे प्रतिशत कमी बराबर, आपको फार्मूला पता है, कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। प्रारंभिक मान गुणे 100। प्रारंभिक मान वो मान रखा जाता है जिससे तुलना किया जाता है। तो 40 की कमी प्रारंभिक मान पहली वाली संख्या से, तो 120 गुणे 100, तो 40 दिया 120, ये 100/3 अर्थात 33 सही 1/3% कम है। ये आपका एक प्रश्न और बन गया अगर इस तरीके से पूछा जाता तो। कंफर्म? नोट करिए अगला प्रश्न, तेजी से नोट करिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। लिखना, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% अधिक व 20% अधिक है। 40% अधिक व 20% अधिक है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% अधिक व 20% अधिक है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है? तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % अधिक है। क्लियर? आप लाइन ग्राफ तुरंत बनाना, अब इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। 3 संख्याएं मानना है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, और तीसरी को हमेशा 100 माना करो। बोला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% अधिक, पहले 40% अधिक बोला है तो पहली संख्या 40 ज्यादा होगा तो 140, दूसरा बोला है 20% अधिक तो कहोगे ये 120 हो गया। ये तो आपका क्वेश्चन बन गया। अब बोला है कि पहली वाली संख्या दूसरी वाली से, पहली वाली संख्या दूसरी वाली से कितना % अधिक है। अब बताओ ये पहली वाली संख्या दूसरी वाली से कितना अधिक है? कहोगे 20 अधिक है। कितना अधिक है? 20 अधिक है। जब 20 अधिक है, 20 ज्यादा है, 20 की वृद्धि है, तो प्रतिशत वृद्धि क्या होगा? प्रतिशत वृद्धि क्या होगा आपको पता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो वृद्धि कितने की? 20 की। और प्रारंभिक मान किसको रखोगे? जिससे तुलना किया गया। बोला है ना पहली संख्या दूसरी संख्या से कंपैरिजन किससे हुआ? दूसरी से। दूसरी को नीचे रखोगे 120 और ये गुणे 100, 20 एक्का 20, 20 छक्का 120, ये 100/6 है। इसको काटोगे 3, इसको काटोगे 50, 50/3 बराबर 16 से ही 2/3%। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से 16 से ही 2/3% अधिक है। क्लियर? नोट करिए। एक दूसरा प्रश्न बोलता हूं, तेजी से नोट करिए आप। लिखना, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं
एक तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10% अधिक व 10% कम है, 10% अधिक व 10% कम है, तो बताइए दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। क्लियर? लगाइए जरा। देखना, बोला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, पहली दूसरी तीसरी को हमेशा 100 मानोगे, माना। बोला है 10% अधिक व 10% कम। और फिर बाद में बोला है ये दूसरी वाली संख्या पहली वाली से कितना कम है, तो कहोगे ये दूसरी वाली संख्या पहली वाली से 20 कम है, पहली वाली से 20 कम है। जब 20 कम है तो कहोगे प्रतिशत कमी बराबर, तो प्रतिशत कमी का आपको फार्मूला पता है, कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, प्रारंभिक मान गुणे 100। तो कमी कितने की? 20 की। प्रारंभिक मान कितना भाई? 110। प्रारंभिक मान कितना? 110 और गुणे 100, ये इससे कैंसिल आउट, ये आपका हो गया 200 बटा 11। इसको आप कैलकुलेट करोगे 18 पॉइंट जाएगा। ये 11 का 11 बचा 9, 11 × 88, 11 सही 2 बटा 18 सही 2 बटा 11%, यानी दूसरी वाली संख्या है पहली वाली से 18 सही 2 बटा 11% कम है। क्लियर? नोट करिए, एक अगला प्रश्न लेकर चलते हैं, नोट करिएगा। लिखना भाई, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% व 20% कम है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% व 20% कम है, 25% व 20% कम है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। आप इमीडिएटली लगाओगे ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वाले को हमेशा 100 मानोगे। बोला है 25% व 20% कम है, घटाओगे, 100 से 25 घटाया 75, 100 से 20 घटाया 80। क्लियर? अब ये 75 80 से कितना कम है, कहोगे 5 कम है। जब 5 कम है तो प्रतिशत कमी, और प्रतिशत कमी का फार्मूला आपको पता है, प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो 5 की कमी, बोला है ये दूसरी से कितना कम है, तो दूसरी तुलना दूसरी से हुआ, यानी प्रारंभिक मान इसको माना जाएगा, तो ये बटे 80 गुणे 100, ये 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ये 5 पंजे 25 बटा 4, हल करोगे 6 सही 1 बटा 4%। नोट करना। फिर अगला प्रश्न लेकर चलता हूं। हो गया? ये तो प्रतिशत कमी वृद्धि। एक आध प्रश्न और बनता है, नोट करना, इसको लिखना। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तेजी से नोट करना भाई, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% कम है, 20% व 25% कम है।
दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% कम है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। यह प्रश्न बदला हुआ है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पूरा पूरा नोट करिएगा, लगा के आंसर बताओ जरा। बोलो भाई। जिसका आंसर 106 सही 2/3 आ रहा है उसका सही है। क्लियर। प्रश्न ये बोला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% व 25% कम है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। इधर देखना, आप संख्याएं मानोगे, 3 संख्याएं हैं, ये मान लो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को हमेशा 20% कम व 25% कम है। ठीक, अब डायरेक्ट लिखना, बोला है कि ये पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या का कितने प्रतिशत है, अधिक या कम ही नहीं बोला है, केवल कितने प्रतिशत है, यानी 80-75 का कितने प्रतिशत है। तो आप प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे, 80 जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना, जिससे तुलना करना है उसको नीचे रखना। तो ये पहली वाली संख्या दूसरी वाली संख्या का कितने प्रतिशत है, तुलना दूसरी वाली से हुआ, यानी बटे 75 और गुणे 100। इसको कैलकुलेट कर लो, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 8 चौके 32, 320/3। इसको हल करोगे 186 2/3% आएगा। क्लियर। ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का प्रश्न था, आपको बुक में मिलता है इसलिए मैं इसको पहले ही बता दे रहा हूँ। नोट करिए, अगला प्रश्न ऐसे ही लगा के लेकर चलता हूँ। लिखना, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक व 20% कम है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक व 20% कम है, तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो बताइए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। लगाना जरा, कुछ है नहीं, ऐसे ही लगाना है। बोला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक व 20% कम है। फिर बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का तुलना दूसरी वाले से हो, उसको नीचे रखोगे, 120 गुणे 100, 20 पंजे 100, 20 चौके 80, 40 तिया ये 4 तिया 12, 0 30 पंजे 150, 150% है। कितना है, 150% है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। जिसको पूरा न समझ में आया होगा, वीडियो को एक बार रिवर्स करके वो देख लेगा, उसको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो आज आपका ये एक टॉपिक क्लियर होता है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। लेकिन रोजाना मेरा काम है, एक लास्ट में होमवर्क देके जाता हूं, तो आप होमवर्क के लिए तैयार रहें। इसको नोट कर लीजिए, फिर होमवर्क बोल रहा हूं। हो गया, नोट करिए, होमवर्क आपको दे रहा हूं। चलिए, आपके सामने तो होमवर्क है, एक बार मैं रीड कर देता हूं, इसके बाद आप नोट करते रहिएगा। बोला है किसी व्यंजक का मान x × y² के बराबर है। क्या बोला है, किसी व्यंजक का मान x × y² के बराबर है यदि x के मान में 25% की वृद्धि कर दी जाए। x के मान, यहाँ छूट गया, मान में, यदि x के मान में 25% की वृद्धि तथा y के मान में
20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए व्यंजक के मान में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रश्न को एक बार नोट करिएगा फिर से। यदि किसी व्यंजक का मान x इंटू वाई स्क्वायर के बराबर है, किसी व्यंजक का मान x इंटू वाई स्क्वायर के बराबर है, यदि x के मान में 25% की वृद्धि तथा y के मान में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए y के मान में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो बताइए व्यंजक के कुल मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। व्यंजक के कुल मान में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 60%, 70%, 80% और 100%। अगला प्रश्न है, नोट करते रहिएगा। बोला है कि दो संख्याओं के योगफल का 40%, क्या बोला है, दो संख्याओं के योगफल का 40% उनके अंतर के 75% के बराबर है। दो संख्याओं के योगफल का 40% उनके अंतर के 75% के बराबर है तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या में अनुपात बताइए। तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या में अनुपात बताइए। 4 ऑप्शन है, पहला 4:5, दूसरा 20:23, अगला 23:7, अगला इनमें से कोई नहीं। क्लियर। तो ये आपके हो गए होमवर्क। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और जितने लोग अंत तक बने हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो पूरा देखते हैं और पूरा होमवर्क भी करके हमारे पास भेजते हैं। कुछ लोग हैं जो मेरे पास डेली का डेली होमवर्क भेजते हैं, ठीक। वो लोग मेरे साथ बने रहें, मेरी गारंटी है कि मैं उनको मैथ सिखा दूंगा पूरा, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगर आप लोगों को जो प्रश्न नहीं आता है वो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। कुछ लोग भेजते भी हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। मैक्सिमम लोगों को पता है, जो लोग नए हैं उन्हीं को नहीं पता है, ठीक। और हाँ, जो लोग होमवर्क नहीं नोट कर पाए हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।